नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यात्रा मुझे इसीलिए निकालनी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने देश में नफरत फैला रखी है, उसे थोड़ा कम कर सकूं। इसके अलावा राहुल गांधी ने और आज क्या कहा यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले और इसके बाद क्या क्या हुआ। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया। इसमें राहुल गांधी पर एक एनिमेशन बनाकर, एक कार्टून बनाकर उन्होंने व्यंग कसा, तंज किया। इस तंज का कांग्रेस की ओर से बराबर जवाब भी दिया गया। इस वीडियो के जरिए हिमंत बिस्वा शर्मा यह कहना चाह रहे थे, राहुल है नाम मेरा, रिकॉर्ड बदनाम मेरा। जयराम रमेश ने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा को हम सीरियसली नहीं लेते। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री 2 रुपए के ट्रोल जैसी हरकतें कर रहे हैं, अपना अकाउंट नंबर दे दें, हम उसमें 2 रुपया डाल देंगे। ट्विटर पर यह लड़ाई चल ही रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद बीजेपी ने राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत निकाल डाली, एक नया ट्वीट कर दिया। बीजेपी ने इस टी शर्ट की फोटो डालते हुए पूछा कि 41,000 रुपए की ब्रांडेड टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं या भारत देखो यात्रा पर निकले हैं। वो देख सकते हैं वो ट्वीट भी आप। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ आ रही है, बीजेपी उसे देखकर डर गई है, बौखला गई है, इसलिए बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करती, कपड़ों पर बात कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक भी बात होगी, वो बात भी की जाए। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी हमेशा से राहुल गांधी को एक सादगी पसंद नेता के तौर पर, आम आदमी के तौर पर प्रोजेक्ट करती है। आज बीजेपी ने उसी इमेज पर अटैक किया। एक रैली में राहुल गांधी इससे पहले अपना फटा हुआ कुर्ता भी दिखा चुके हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट में उस कार्टून में उस फटे हुए कुर्ते का भी जिक्र था। इसके बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज फिर राहुल गांधी को नसीहत दी, कहा कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी को यहां भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं है, जो हिस्सा भारत से अलग हो गया था वहां प्रयास करें। राहुल गांधी जी ने गलत समय में गलत स्थान में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमारा जो भारत है पोस्ट 1947, दैट भारत इज यूनाइटेड बोथ इमोशनली, जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली। तो आप हमारे जो अभी भारत है इसको तो जोड़ने वाला कोई कुछ नहीं है, वो तो जुड़ा हुआ है। अगर आपका मन में इतना ही, मेरा में नहीं, अगर आपका मन में इतना ही भारत की जोड़ने का सपना है, इसलिए मैं मानता हूं भारत जुड़ा हुआ है। आप जाइए, जो पार्ट हमारा से निकल गया था वहां जाके प्रोसेशन कीजिए, वहां जाके आप अपना जो भी कार्यक्रम है कीजिए। तमिलनाडु में आप क्या भारत जोड़ो यात्रा करेगा, आंध्र प्रदेश में आप क्या भारत जोड़ो यात्रा करेगा। दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ, प्राउड पार्ट ऑफ इंडिया। पहले ट्वीट, उसके बाद टी शर्ट, इन दोनों बातों से साफ है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पल पल की खबर पर बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नजर बनाए हुए हैं। इसलिए कांग्रेस यह दावा कर सकती है कि राहुल गांधी की यात्रा में बीजेपी को बड़ा इंटरेस्ट है। आज राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यह लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ रही है, सड़क पर इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि आज देश में धार्मिक आधार पर विभाजन दिखाई दे रहा है, राज्यों के आधार पर विभाजन दिखाई दे रहा है, और लड़ाई सिर्फ 2 राजनीतिक दलों की नहीं रह गई है। अब एक तरफ विपक्ष है और दूसरी तरफ पूरे इंडियन स्टेट का स्ट्रक्चर खड़ा है। The BJP has taken control of all the institutions of this country. They've inserted their people in most of the institutions. They pressurize through these institutions. You know the role of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. You know how they deal with these things. So we are not fighting anymore a political party. We used to fight a political party. Now the fight is not between one political party and another political party. Now the fight is between the structure of the Indian state and the opposition.
तो राहुल गांधी की यात्रा चर्चा में है, बीजेपी भी इसको लेकर के तंज कस रही है और जवाब बराबर दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारे साथ आज के कुरुक्षेत्र में बात करने के लिए सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। जफर साहब स्वागत है आपका। और रोहन गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। रोहन जी आपका भी स्वागत है। मैं पहले ये पूछना चाहता हूं जफर साहब आपसे, ये कहां लड़ाई कहां की कहां पहुंचा दी गई है? वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं उसका जवाब दिया जाए, ये बात समझ में आती है। अब 41,000 की टी शर्ट पहनी है राहुल गांधी पर, हेमंत बिश्व शर्मा कार्टून निकालते हैं, एनिमेशन फिल्म निकालते हैं, समझ में नहीं आ रही बात। देखिए, पब्लिक डोमेन में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसी को आपके सामने पेश किया गया, देश की जनता के सामने पेश किया गया। आप एक इमेज बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। भाई, जनता की आवाज़ वो नहीं उठा सकते जो महल में रहते हैं। जनता की आवाज़ को समझने के लिए ज़मीन पर रहना पड़ता है और उसमें एक्सपोजर उस तरह का होना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो लीडर्स हैं वो एक आम नागरिक की आवाज़ सुन पाते हैं, उनकी समझ पाते हैं, इसलिए उन्होंने एक साधारण ज़िंदगी गुजारी है। आपको स्पून फीडिंग होती है, आप सोने के इस चम्मच से खाने वाले लोग, आप एक आम नागरिक के बारे में कैसे बात करेंगे? तो यही जो प्रिटेंड करते हैं, कांग्रेस जो प्रिटेंड करती है, उसको एक्सपोज कर दिया कि भाई देखो, ये कहने करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जो कहते हैं वो नहीं, मुखौटा पहने रहते हैं, उस मुखौटा को सिर्फ उठा दिया है तो जग जाहिर हो गया कि असली मंशा क्या है। असली मंशा इनकी ये नहीं है। भारत तो बिल्कुल यूनाइटेड है, ठीक कहा अपना असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन हकीकत यह है कि ये मन जो है भटकाना चाहते हैं। जो इन पे जो मंडरा रहा है जेल जाने का, ईडी का जो इसकी रिपोर्ट अभी तक ये नहीं हुई है, लेकिन केस चल रहा है, बेल पे है ये लोग, तो वो डर इनको सता रहा है और ये किसी न किसी चीज से उससे दूर भागना चाहते हैं, लोगों का मन भटकाना चाहते हैं। लोग इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अगर वाकई जोड़ना है तो पहले तो अपने पार्टी को जोड़ लीजिए। अरे पार्टी में आपके देखिए गुलाम नबी आजाद अभी छोड़ के गए, आपके देखिए तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते। तो पहले अगर आपका घर ही नहीं ठीक है तो देश के बारे में क्या बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, दो तीन बातें आपने कही। आपका कहना यह है कि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी को जनता की नब्ज नहीं पता है, तो यात्रा निकाल के भी उनको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जवाब ले लेता हूं रोहन गुप्ता जी से। 150 दिन की यात्रा 12 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरेगी। 150 दिन राहुल गांधी सड़क पर चलेंगे, रोज 25 किलोमीटर चलेंगे और उनके साथ कुछ उनके सहयात्री भी होंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बल्कि यात्रा चलने जा रही है। आपने सुना भी, उन्होंने कहा सोने का चम्मच से खाने वाले, महलों में रहने वाले राहुल जी, क्या जाने आम जनता क्या चाहती है, क्या समझती है? रोहन गुप्ता जी। सौरभ जी, भाजपा तो 8 साल में जो नौकरी है वो नहीं दे पाई, पर भारत जोड़ो यात्रा के कारण भाजपाई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 150 दिन का रोजगार जरूर मिल गया। उनके पास कुछ काम ही नहीं है। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री 2 रुपये ट्रोलर जैसा काम करते हो, उनसे यार आप क्या अपेक्षा रखेंगे? और जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, आज मैं उनको याद दिला दूं कि मोदी जी का नाम, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। 4.31 करोड़ के सूट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करके 2016 में, सिर्फ सत्ता में आने के 2 साल के बाद। तो हमको तो पूरे देश को खुशी होना चाहिए। 4.5 करोड़ का सूट प्रधानमंत्री का रजिस्टर एक करेक्शन के साथ रोहन जी, देखिए बात बिल्कुल फैक्चुअल होनी चाहिए। वो 4 करोड़ में नीलाम हुआ था, सूट 4 करोड़ में नीलाम हुआ था, 4 करोड़ का था नहीं। अरे मैं 1 मिनट, मैं आपको वही बोल रहा हूं, मैं उसी के लिए बोल रहा हूं कि 4 करोड़ 4.31 करोड़ में गिनीज बुक में सूट तो उनका ही था, मोदी जी का, जिसका वैल्यूएशन 4.5 करोड़ का हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने क्या फैक्चुअली गलत कहा सौरभ जी? कोई गलत नहीं कहा। दूसरी बात, अब जब हम आज बात कर रहे हैं, आज भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ तीसरा दिन है। आज देखिए भाजपा की बौखलाहट, मंत्री मुख्यमंत्री सारे आ गए। क्यों? उनको मालूम है कि अगर भारत जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की मुहिम है और अगर भारत जुड़ गया तो भाजपा कोलैप्स हो जाएगा, भाजपा तहस हो जाएगा। क्योंकि भाजपा माइनस नफरत इज इक्वल टू 0। अगर जिस दिन नफरत का खेल खत्म, मतलब भाजपा का खेल खत्म। क्योंकि उनको मालूम है 8 साल के जो सवाल है, बेरोजगारी की हम बात करें 35 साल में सबसे ऊपर है, महंगाई की बात करें 45 साल सबसे ऊपर है, नफरत की बात करें, आजादी की बात सबसे ऊपर है। हर मुद्दे पे इनकी सरकार, अभी मानव सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भी भारत पीछे। आज पर कैपिटा इनकम की बात करें, हम बांग्लादेश से पीछे।
गरीबी के मामले में हर एशियाई देश से पीछे। तो हम लोग जा कहां पे रहे हैं? ठीक है। आपको सत्ता में कांग्रेस को कोसने के लिए वोट नहीं दिए थे। आपको सत्ता में आने के बाद जो आपने वादे 15 लाख रोजगारी की बात, किसानों की आय दुगनी करने की बात, हर वर्ग को नई ठीक है रोहन जी, इनकम देने की बात, ये बात के लिए आपको वोट दिए थे। जवाब आप कहां देंगे, पे? लेकिन क्यों देखिए कांग्रेस की बीजेपी बात ये कर रहे पूछ हैं? रही है एक जो मिनट, आपकी सौरभ जी, यात्रा एक का मिनट। नाम है मेरा सिर्फ ये भारत कहना है, जोड़ो। सिर्फ एक मिनट। जरा जवाब नहीं नहीं नहीं, 30 ये सुनिए, सेकंड। सुनिए, आप कर लीजिएगा। देखिए ये बातें तो हम इस पर रोज आप भी सवाल पूछते हैं, जवाब देते ही हैं। वो ये कह रहे हैं भारत कहां टूटा है जो आप जोड़ने निकले हैं? राहुल जी किसे जोड़ने के लिए निकले हैं? पूरा भारत एक है, 47 से एक है। बिल्कुल, टूटा था तो 47 में टूटा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा उसको वहां जाकर के उसको वापस जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए सौरभ जी, भारत कहां टूटा है? आज राहुल जी ने मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी जवाब दिया। भारत मतलब भारत के 130 करोड़ लोग जो नफरत की भावना इन्होंने फैलाई है, धर्म, जाति, राज्य, हर जगह इन्होंने टुकड़े किए हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के वंशज है। डिवाइड एंड रूल, जब तक बांटो और राज करो, यही इनकी राजनीति है। जिस दिन बांटने की राजनीति खत्म, उस दिन भाजपा खत्म। तो ये इनकी मजबूरी है कि जो डिवाइड एंड रूल देश में कर रहे हैं, हमको उसको रोकना पड़ेगा। आज सौरभ जी, 8 साल कोई भी पार्टी सत्ता में होती है। आज नोटबंदी अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते ही है। आज जीएसटी को अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि देश को ऊपर थोप दिया गया था। आज जब उनकी उपलब्धियां गिना के वोट लेने की बात है, तब विपक्ष पे अटैक करो, संस्थाओं को कैप्चर करो, नफरत फैलाओ। यही चलिए इन सब बातों पर मैं जवाब लेता हूं। अभी आपने जो बातें कही, आपने जो बातें कही कि हर ये विपक्ष का अधिकार है कि ये देश के ये देश को बांटने वाली पार्टी है, देश को बांटने वाली विचारधारा है। आज राहुल गांधी ने भी ये कहा कि देश में नफरत के आधार पर बंटवारा हो रहा है, धार्मिक आधार पर बंटवारा हो रहा है, राज्यों के बीच में बंटवारा हो रहा है। और ये सब कुछ जो है ये बीजेपी आरएसएस की देन है। और यात्रा का मकसद ये है कि वो नफरत थोड़ी कम कर सकें। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए, अगर आप उसे आज़ादी के बाद का इतिहास उठा के खंगालिए, ठीक से खंगालिए, तो कांग्रेस की जो रणनीति रहती थी वो समाज को तोड़ के विभाजित करके ही सत्ता में काबिज रहती थी कि भाई ये समाज के इन वर्गों के साथ मुझे अच्छा करना है, इन वर्गों के साथ मुझे बुरा करना है, इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना है, इनको नफरत के तौर पर छोड़ देना है। और उसी नीति को अपनाते हुए ये सत्ता में काबिज रहे। लेकिन हमारा क्या स्लोगन है? सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, और हम सबके लिए करते हैं। पूरे वो ये कह रहे हैं वो केवल स्लोगन ही है। देश पे अगर आप देखिए तो इनका कहना है वो केवल स्लोगन ही रह गया है। नहीं, इसलिए अगर स्लोगन वो खाली होता ना, तो इनके राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता होती वो 70% होती, हमारे प्रधानमंत्री जी की 30%, 20%, 12% होती। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। अगर इनके हिसाब से चलो तो लोकप्रियता जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और इनके लोग जो 50-50 साल से, गुलाम नबी जैसे लोग 50-50 साल से कहते हैं कि मैंने 5 डिकेड काम किया, फिर भी साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो जोड़ना किसको है? जोड़ना है आपको अंदर में क्विक फिक्स लगाइए, जो आपके भड़क ये इधर उधर लोग जा रहे हैं उसको एक साथ रखिए। हेमंता जी भी पहले कांग्रेस में ही थे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले अंदर की चिंता कीजिए, आप लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बनाइए, आपका जनाधार पार्टी का बनाइए। हमें कोई दिक्कत है आप नहीं, तो इस यात्रा से जनाधार बनेगा नहीं बनेगा कांग्रेस पार्टी का? राहुल गांधी 3750 किलोमीटर पैदल चलेंगे। जफर साहब, ये 3500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलेंगे राहुल गांधी, तो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कांग्रेस का? मैं रोहन गुप्ता जी से, मेरे मित्र हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई ये भी तो बता दीजिए 150 दिन में कितने दिन वो चलेंगे और कितने दिन बाहर रहेंगे? इसमें ये भी बता दीजिए जनता को, कितने दिन रहेंगे और कितने दिन बाहर रहेंगे। ठीक है, मतलब 150 दिन लगातार ये यात्रा चलेगी या नहीं चलेगी? रोज राहुल गांधी 25 किलोमीटर चलेंगे नहीं चलेंगे, इसमें आपको कोई शक है? ठीक है, रोहन जी से पूछ लेते हैं। रोहन जी, अरे पूरा शक है। अरे जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात नौकरी छीनने के चक्कर में। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अभी तो एंकर की भी नौकरी इन्होंने खतरे में डाल दी। देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने जो सवाल पूछे, अभी तीसरा दिन है, देखते जाइए। अभी तो आपकी हालत और खराब होगी। तीसरे दिन में आपकी बखिया उगड़ गई। आप आज आगे देखिए क्या होता है। आपको मालूम चलेगा कि जब देश की आंखें खुलती है, नफरत की परत उसके सामने से हटती है, तब क्या होता है।
आपको परफॉर्मेंस के नाम पे आप वोट मांगने पड़ेंगे। आपने 8 साल क्या किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब नफरत की राजनीति आपको नहीं बचा पाएगी। जो नफरत का कीचड़ आपने फैलाया था वो भारत जोड़ो यात्रा से वो नफरत का कीचड़ जैसे ही खत्म होगा, ये नफरत का कमल मुरझा जाएगा और जनता को मालूम चलेगा इन लोगों पे हमने भरोसा किया 8 साल में जो भरोसे के काबिल नहीं है। कल सौरभ जी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण किया, बहुत अच्छी चीज है, हमारे तो पूर्व प्रमुख है, मेरे लिए खुशी की बात है। वही सुभाष चंद्र बोस जी का सावरकर ने विरोध किया था आजाद हिंद फौज का। क्या ये हकीकत को झुटला सकते हैं जफर इस्लाम? इतिहास का नॉलेज हो तो कंगाल के देख ले। 1963 के जो अधिवेशन में उन्होंने यह कहा था कि हमको ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़ के इस आजाद हिंद फौज का विरोध करना चाहिए, और आज उनकी मजबूरी देखिए, कांग्रेस के नेता का ही उनको अनावरण करना पड़ता है क्योंकि खुद का तो कुछ है नहीं और जो कांग्रेस का है उसके पीछे पड़े हुए। यही हकीकत है कि जिन्होंने 8 साल में 70 साल में जो भी बना था सब बेचने का जो प्रण लिया है उनकी हकीकत नहीं, ठीक है रोहन जी, लेकिन एक सवाल ये भी है रोहन जी, ये हकीकत और मुखर होकर आ रही है। रोहन जी अभी आपने सुभाष जी का आपने नेताजी का जिक्र किया, मैं आ रहा हूं जफर साहब 1 मिनट। लेकिन इस पर देश में बहुत बहस होती है, आप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बहुत इल्जाम लगाते हैं, लेकिन क्या ये मुनासिब नहीं है कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे पूजनीय जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको क्यों पार्टियों में बांट रहे हैं? आप कहते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जो है आपके आइकॉन्स को अपनाना चाहती है क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये आप पर आरोप लगाते हैं कि आप उनको एक पार्टी तक सीमित रखना चाहते हैं। भाई पूरे देश के आइडियल्स है ना ये लोग। नेताजी कोई केवल कांग्रेस पार्टी के नेता थोड़ी रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मुझे खुशी है सौरभ जी आपने ये सवाल पूछा। मुद्दा यहां पे किसी, देखिए आपने बहुत सही बात की कि फ्रीडम फाइटर है, पर आज वही फ्रीडम फाइटर सरदार पटेल की बात करें तो कहते हैं कि गांधी जी और सरदार पटेल जी के बीच में डिफरेंस थे, नेहरू और सरदार पटेल जी के डिफरेंस थे, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में। अरे वही सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने राष्ट्रपिता का जो बिरुद है महात्मा गांधी को दिया, वही नेहरू जी और सरदार पटेल है जिन्होंने साथ में मिलकर देश को चलाया। और यह भाजपा की मुश्किल है या भाजपा की मजबूरी है कि एक भी नेता भाजपा या संघ का नहीं था। सावरकर जी तो बुलबुल पे घूम रहे थे साउथ में, आप देखिए फिर वही बात आ गई ना, तो बात आ गई ना। अरे भाई सावरकर भी सर 10 साल राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं सर, 10 साल कदापानी रहे तो देश के लिए रहे, बिल्कुल नहीं, देश के लिए ही रहे। अब आपकी आइडियोलॉजी ना उनसे मेल खाती है वो अलग है। 14 माफीनामे लिखे हैं सर, सवाल ये नहीं है। अब देखिए बहस आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा ये नहीं है। मेरा केवल एक लाइन में कहना है, देश के लिए जो भी लड़ा हो, इंडिया मूवमेंट का विरोध किया हो, नहीं मैं कह रहा हूं देश के लिए जो भी लड़ा किया हो वो कैसे स्वतंत्र सेनानी हो सकते हैं? सर देखिए रोहन साहब, स्वतंत्र सेनानी जो आदमी अंग्रेजी शासन के साथ था, महात्मा गांधी के थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, मेरी बात नाम आया हो वो कैसे स्वतंत्र सेनानी है? आप कैसे बोल रहे हैं? मेरी बात सुनिए। बहस आज का मुद्दा ये नहीं है, हम इस पर चलिए, हमने इस पर बात कर ली, अलग बात है। लेकिन मैं ये बात कहकर के यहां से आगे बढ़ रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर अंग्रेजों के साथ होता तो अंडमान की सेलुलर जेल में 10 साल नहीं रखा जाता। आप माफीनामे गिनाते रहिए, वो सब बात अलग है। इसलिए मैं कहता हूं इस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। खैर, आज के विषय पर आते हुए सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा से हासिल क्या होगा? आप इतिहास पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम राहुल जी की यात्रा में बात कर रहे हैं। आज राहुल जी की यात्रा की बात देखिए हासिल, ठीक है अभी आपने अभी जितना बोला उसका जवाब एक बार मैं ले लूं इनसे, बीच में जवाब देना चाह रहे थे आपको, जफर साहब का जवाब, फिर मैं आता हूं। जफर साहब देखिए, इनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है। सवाल मैंने उठाए कि क्या 150 दिन रहेंगे, क्या 150 दिन चलेंगे, क्या वो हर दिन जैसा लोगों को, इसलिए कि आंखों में धूल झोंकना जो काम है ना वो करते हैं। अब इनको कह रहे कि इतनी भीड़ उमड़ के आ रही है। अरे भाई किधर भीड़ है? 150 लोग तो आपके कार्यकर्ता बचे होंगे ना, कि वो भी खत्म हो गए हैं? अरे भाई थोड़े बहुत कार्यकर्ता बचे होंगे, साथ चल रहे हैं, उसमें क्या है? इसका मतलब कम से कम यात्रा देख रहे हैं। भीड़ बोलते हैं जहां चक्का जाम हो जाए। यात्रा जफर साहब देख रहे हैं राहुल गांधी की? नहीं, अभी आप देख रहे हैं, मजबूरी है आपके चैनल लेंस लेके देख रहे हैं, आपके चैनल पे अभी आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है। नींद आराम हो चुकी है, सारे मुख्यमंत्री मंत्री लेंस लेके बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है। ओके बोले आपके चैनल, आप अरे कितना एक्साइटेड है राहुल जी। देखिए आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है थोड़ी सी भीड़ को, वो कह रहे हैं कांग्रेस। अरे भाई कांग्रेस में कुछ तो कार्यकर्ता बचे होंगे, वही चल रहे हैं। अरे जब बोलते हैं कि जिसको जन सैलाब जब आता है किसी के साथ तो चलने की जगह नहीं होती है और चक्का जाम हो जाता है, वैसे कोई स्थिति है क्या?
नहीं है ना। इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के जो बचे कुछ कार्यकर्ता आज भी हैं वही चल रहे हैं, और थोड़े दिन के बाद वो भी, जब राहुल गांधी जी छोड़ के जाएंगे मैदान, तो वो भी कहीं अपना जितना दिया है बलिदान उसको भूल के वो भी निकल लेंगे। इसलिए कि देखिए वजह इसकी है, आप सबसे पहले घर जोड़ता आदमी, घर जोड़ने का तो काम कर नहीं रहे। अगर ये कहते हैं कि भाई गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े दिग्गज लीडर, अब ये कहते कि दिग्गज लीडर नहीं है, भाई आपके पार्टी के इतने बड़े वरिष्ठ नेता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में थे, लीडर थे ऑपोजिशन के, वो भी आपके साथ छोड़ के चले गए। आप देखिए आपके तिवारी जी पंजाब के क्या बोलते हैं बार बार आपके बारे में। तो मुझे लगता है कि इनको पहली यात्रा अपने घर के अंदर करनी चाहिए, ठीक है, कि क्या समीक्षा करनी चाहिए कि कहां कहां जोड़ तोड़ की जरूरत है, क्विक फिक्स की क्या जरूरत है, वहां क्विक फिक्स लगाते। कम से कम बारिश तो नहीं होती, आज तो सामने दिख रहा बारिश हो रही है, कभी गुलाम नबी आजाद तो कभी तिवारी तो कभी चलें ठीक, और भी कई ऐसी बीमारी सब उजागर होते जाते रहते हैं। अच्छा ठीक। तो सवाल आप सवाल राहुल गांधी के कमिटमेंट पर उठा रहे हैं, रोहन जी से मैं जवाब ले लेता हूं। एक मिनट, आपने बार बार कहा गुलाम नबी आजाद भी छोड़ करके गए। अच्छा सुनिए, मेरी बात खत्म नहीं, तो मेरी बात खत्म होने दीजिए। अच्छा मेरी बात खत्म होने दीजिए, 10 सेकंड और कीजिए। कह रहे हैं कि देखिए, हाँ देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको 2-3 चीजें चिंता सता रही। पहली कि मंडरा रहा भाई बेल पे हैं, कब जेल चले जाए, पहली चिंता। दूसरी चिंता कि जो है इनका साथ छोड़ के लोग जा रहे हैं, तो कैसे मन भटकाए, सब लोग देखा जा रहा है। तीसरी है कि इतनी हार चुके हैं कि अब इलेक्शन, हर स्टेट में इलेक्शन है, लेकिन वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, वो ये पद यात्रा करेंगे। क्यों? कि वहां जाएंगे तो फिर एक हार का सामना करना पड़ेगा, और फिर जो है फसीहत इनके पार्टी के अंदर होगी, और फिर कुछ बड़े लीडर छोड़ के जाएंगे, और कुछ ऐसा जो होगा जो क्विक फिक्स से भी काम नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं जहां चुनाव है वहां राहुल गांधी नहीं जाएंगे? तो पानी चू रहा है, सैलाब भी आएगा। आप कहना चाहते हैं जहां चुनाव हो रहा है राहुल गांधी नहीं जाएंगे? 125 दिन आप 125 दिन अगर जोड़ लीजिए आज यहां से, तो क्या बाकी स्टेट में, जो स्टेट में इलेक्शन में खत्म नहीं हो जाएंगे इलेक्शन? जरा जोड़ लीजिए 150 दिन में क्या होगा, ये सारे इलेक्शन तमाम हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या राहुल जी पदयात्रा करते रह जाएंगे, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, बीजेपी सारे चुनाव जीत जाएगी, ये एनालिसिस है आपका। चलिए ठीक है। और इसके साथ साथ मैं जो बात पहले कह रहा था, जो बार बार बीजेपी कहती है और अभी जफर साहब भी कहना चाह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जी में कमिटमेंट है कि वो 150 दिन चलेंगे? क्या राहुल गांधी जी के बारे में जो गुलाम नबी आजाद कह करके गए, उन्होंने कहा वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, कोई उनको रिलक्टेंट पॉलिटिशियन कहता है, तो ये कोशिश है बार बार राहुल गांधी की इमेज के ऊपर ये चस्पा करने की। रोहन गुप्ता जी। सौरभ जी, मुझे इस बात की खुशी है, और मैं सारे कांग्रेस के साथियों, पदयात्रियों, वर्करों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 3 दिन में ही आपने भाजपा को हिला के रख दिया। कितनी भीड़ है, कौन कहां चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये लेंस लेके बैठे हुए भाजपा, सब काम बंद। सारे मुख्यमंत्री को कहा जनता का काम बंद, सारे मंत्री को कहा अपने डिपार्टमेंट का काम बंद, लेंस लेके बैठ जाओ, 2-2 रुपये वाले ट्वीट करो और अपनी दुकान चलाओ। अगर आपने ट्वीट नहीं किया तो अपनी नौकरी चली जाएगी। ये हाल हो चुका है सौरभ जी। हम विपक्ष में हैं, जनता के मुद्दों के लिए जब से ये भारत जोड़ो यात्रा की एक शुरुआत हुई है, हमने क्लियरली कहा कि महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो और नफरत को हटाने की बात हो, इन 3 मुद्दों को लेके हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। अगर भाजपा में थोड़ी भी सच्चाई हो तो क्यों नहीं बता पा रही कि देश में महंगाई आज इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों 8% तक हमारी महंगाई पहुंच गई, थोक जो महंगाई का दर है वो 16% क्यों पहुंच गया। ये तो आंकड़े, ये कोई कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, ये तो जनता के सामने जो आंकड़े हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। बेरोजगारी की हम बात करें, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर है, ये हमारे आंकड़े नहीं है, जनता के आंकड़े हैं। जो आज प्रधानमंत्री ने कहा किसानों की आय दुगनी होना, वो आय आधी हो गई, ये भी आंकड़े जनता के सामने हैं। तो हर मुद्दे पे जो सरकार विफल हो चुकी है, वो जब अब विपक्ष की बात करेगी तो ये अहंकार हो गया ना सौरभ जी। विपक्ष का अधिकार है, हम हमारी यात्रा करें, जनता को जोड़ने का काम करें। जो हमारी विचारधारा रही कि हम जनता को बांटने नहीं देंगे, जो भाजपा की विचारधारा है कि अंग्रेजों की जो विचारधारा है डिवाइड एंड रूल, वो उस पर चल रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार है ना सौरभ जी। तो क्यों भाजपा ही बौखला रहे? इनके हमारे जो सवाल है उसके जवाब दे दे और जनता को तय करने दे कि 8 साल में जो सत्ता में भाजपा जिस वादों के लिए आई थी वो पूरा किया कि नहीं। अगर जनता को लगता है पूरे किए तो उनके साथ जाएगी, और जनता को लगता है कि नहीं आज उनका शोषण हो रहा है महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, नफरत के नाम पे, जनता तय करेगी। इनमें क्यों इतनी बौखलाहट है? अच्छा, इस पैमाने से रोहन गुप्ता जी, कमजोर हो चुकी है तो क्यों डिबेट में? अभी आपने जो बात कहा जनता तय करेगी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। सौरभ जी एक मिनट, आखिरी पॉइंट,
आखिरी पॉइंट बोलिए। सौरभ जी, सिर्फ 1 मिनट। 3500 किलोमीटर की यात्रा करना कोई मजाक की बात नहीं है। कौन से भाजपाई ने आज तक सोचा है? क्योंकि ये देश की बात है, देश को जोड़ने की बात है। ये मजाक मत समझिए, ये कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का जज्बा है, राहुल गांधी का जज्बा है, जो देश की जनता के लिए लड़ रहे चलें, हैं। ठीक आप है। कितना भी दुरुपयोग कर ले एजेंसियों का, कितना भी सरकारी ढांचे का दुरुपयोग रोहन कर जी। ले, कांग्रेस का वर्कर जो है वो देश की जनता के चलिए, लिए अच्छा, लड़ के ठीक रहेगा। ठीक। मैं आपको ये अभी बोल मेरा के एक सवाल आपसे है, उसके बाद जफर साहब आप बोलिएगा। अभी आपने कहा कि भाई ये जनता तय करेगी कि इन्होंने काम किया कि नहीं किया। अगर जनता इन्होंने काम किया होगा तो जनता इनके साथ जाएगी। तो इस पैमाने पर क्या कांग्रेस पार्टी, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि 2019 में अगर जनता ने इनको स्वीकार कर लिया, मतलब पिछले 5 साल 14 से 19 तक इन्होंने काम किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। और भारत जोड़ो यात्रा का एक उद्देश्य यह भी है। देखिए सौरभ जी, जब भाजपा को यह मालूम चला कि हमने कोई काम नहीं किया है, जितने भी वादे किए थे उन्होंने उनको जुमले बता दिए, तब उनके पास एक ही विकल्प था कि कैसे जनता को बांटे। जो हिंदू मुसलमान का दौर इन्होंने 8 साल में चलाया है, सौरभ जी, देश को इतना कमजोर किसी ने नहीं किया है। ये यात्रा क्यों करनी पड़ी? आज भाजपा जैसी पार्टियां अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को जो कमजोर कर रही है, देश तो चलेगा। आज भाजपा है, कल कांग्रेस होगी, कल कोई और पार्टी होगी, कुछ होगा, पर ठीक है। देश को तो हमको बचाना। मतलब अगर ये कांग्रेस चुनाव की जीत भी रहे हैं तो वो भी अपने काम पर नहीं जीत रहे हैं, नफरत और डर फैला करके जीत नफरत रहे की हैं। राजनीति में। सौरभ जी, आप जवाब तो खत्म होने दीजिए प्लीज। आप सौरभ बोलिए, जी, रोहन सौरभ जी। जी, जवाब तो खत्म होने दीजिए अच्छा, प्लीज। बोलिए। खत्म नहीं हो रहा है। नहीं हुआ, मेरा जवाब खत्म नहीं हुआ ना सौरभ जी। 30 सेकंड्स दे दीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब देश को जोड़ने की बात है, भाजपा की बौखलाहट स्वाभाविक है कि इन्होंने कभी देश को जोड़ा नहीं है, देश को जोड़ा है। 2 ही मुद्दे हैं, फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान। अगर ये 2 मुद्दे हटा दो, भाजपा का चलिए, कमल ठीक। वहीं पर मुरझा जाएगा। ठीक। और ये शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हो चुकी है। बोलिए जफर साहब। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कि उनके प्रतिमा का अनावरण कल किया गया है। बट सच पूछिए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी सरकार की ये सोच हो सकती है, देश हित में सोच हो सकती है कि जिन लोगों को, जो देश के आइकन है, महानुभाव हैं, उनको जो मान सम्मान देने का काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसलिए हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार में, और आइकन का विरोध किया, उसका क्या? जी के नेतृत्व में वो हम उन लोगों को, सबको, जिन लोगों को इग्नोर किया इन लोगों ने, उन लोगों को सावरकर ने इसका आइकन का विरोध किया था, उसका क्या जवाब दे? आहुति दी अपने देश के लिए। बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं भाई। जिन्होंने अपने 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 जान की कुर्बानी दी है, जिन्होंने आहुति दी है, वैसे लोगों के लिए जो देश के लिए आइकन बन सकते थे और हैं, इनके नजरों में नहीं थे, इसलिए उनको कभी मान सम्मान देने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने किया। जनता भी इस बात को तस्लीम करती है कि भाई क्या राजीव गांधी जी से के बाद मिलना चाहिए था, और वो भी हमारी कोशिशों के बाद मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर को जो देश का भारत रत्न अवार्ड जो है वो जो मिला है, वो सबसे पहले किसने दिया? हमने, हमारी कोशिश से दिया। आपने दिया कभी उनको? आज देखिए, जो पटेल साहब के बारे में जो हम लोग जितनी बातें लोगों के दरमियान लेके गए, वो कभी आपने किया? आपने तो हर इंस्टीट्यूशन में बस 2 ही 4 नाम जो परिवार के थे उसी के गुणगान गाने लगे, उसके अलावा तो आपने कुछ किया नहीं। आज देश की जनता जब जानती है कि ये लोग थे, बलिदानी लोग थे, जिनके बलिदान से देश जो है आजाद हुआ है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके बारे में अगर देश की जनता जानती है तो इसी सरकार की वजह से जानती है। नहीं, तो ये सब तो उसको फर्जी कह रहे हैं ना। अभी आपके सामने कहा तो फर्जी राष्ट्रवाद है, ये सब बातें फर्जी राष्ट्रवाद कह रही कांग्रेस। नहीं, इसीलिए कह रहे, नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि देश की जनता को तो आप मूर्ख नहीं बना सकते ना। आज देश की जनता के सामने खड़े हो जाए, एक तरफ राहुल गांधी जी, एक तरफ जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। लोकप्रियता आप देख लीजिए, तराजू में आप ही तौल लीजिए, मैं नहीं तौलता हूं। दोनों तरफ जो है आप ही देखिए, वजन रख के आपके सामने समझ में आ जाएगा तराजू किधर जो है झुका हुआ है। बिल्कुल ऐसे है, समझ रहे ना, इसमें टेढ़ा, मतलब एक तरफ झुका हुआ, राहुल गांधी जी लटके हुए कहीं, तो 2-4%, 5% पे लोकप्रियता। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आप ऐसे मुद्दे उठाइए जो जनता के हित के मुद्दे हों, जनता जिससे आपसे रिसेप्टिवनेस होना चाहिए ना। कोई जनता को समझ में तो आना चाहिए। आप कह रहे हैं 2-4 कार्यकर्ता जुड़ गए, अरे भाई कार्यकर्ता नहीं, वो तो जुड़े ही हैं आपके साथ।
जनता चलिए, जुड़नी अच्छा, चाहिए। जनता कहाँ है बताइए? अब देखिए राहुल गांधी की इस यात्रा का 150 सौरभ हमने जी, पूछा कितना 150 दिन रिसेप्शन मिल रहेंगे। रहा है, ये बाद में पता चलेगा। अभी तो यात्रा 3 दिन में शुरू हुई है। चले ठीक है। और आज राहुल गांधी से ये सवाल भी हुआ कि इसका कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा कि नहीं होगा, कितना फायदा होगा, तो उन्होंने कहा कि नुकसान तो नहीं होगा ना, कम से कम तो फायदा ही होगा। रोहन गुप्ता जी। सौरभ जी, अभी इन्होंने सरदार पटेल जी की बात की, सुभाष चंद्र बोस जी की बात की। देखिए, इनकी मजबूरी देखिए कि विपक्ष के नेताओं की बात करनी पड़ती। आज मुझे एक सवाल यह होता है, क्या कभी सरदार पटेल जी आरएसएस में गए या जनसंघ में गए? नहीं। कभी सुभाष चंद्र बोस जी गए? आज ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि आजाद हिंद फौज का जो विरोध है सावरकर ने किया था। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, आरएसएस पे बैन सरदार पटेल ने लगाया था। ये कौन से मुंह से बात कर रहे हैं? ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास खुद के कोई नेता है नहीं। इसलिए हमारे नेता, और करे अच्छी चीज, हम तो खुश हैं। आज कांग्रेस के पूर्व प्रमुख का रिस्पेक्ट जिस पार्टी को करना पड़े, हमारे लिए तो गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मुद्दा ये हिपोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूं सौरभ जी। पूरे देश के जो मुख्य मुद्दे, उसे ध्यान कैसे भटकाएं। अगर आपने परफॉर्म किया है, आप अपना रिकॉर्ड कार्ड दीजिए। सौरभ जी, आप इतनी डिबेट करते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे बताइए, एक भी भाजपाई नोटबंदी को उपलब्धि क्यों नहीं बताता है? आज इतने करोड़ रुपए इस पब्लिसिटी किए गए, ये कहा गया कि हम देश के लिए, हमको लाइन में खड़ा रहना है, ये राष्ट्रवाद की बात है, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये मजाक थोड़ी चल रहा है देश के सामने। 3 काले कानून, कम से कम आपने 100 से 150 डिबेट की होगी, कम से कम 1000 किसानों की हत्या हुई उसमें, आज उन्होंने वापस ले लिए, पंजाब का चुनाव आया। ये कोई मजाक समझ रखा है क्या देश का? और फिर आप बात करने को तैयार नहीं है। जो चीजें आपने अपनी उपलब्धि बना बना के देश पे थोपी, आज वही चीज आपके खिलाफ जा रही है। वो जाने दीजिए। 27.5 लाख करोड़ देश की जनता की जेब से पेट्रोल और डीजल के टैक्स में लूटा है, ये देश की जनता के सामने है। आज 7-8 महीने से क्रूड का जो रेट है सबसे कम है। आज तक जो उसकी रियायत है जनता को नहीं मिली है। आज गैस के बोतल की हम बात करें, हर मुद्दे पे जनता का शोषण कर रहे हैं और कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। अरे आपको अपने काम पे इतना भरोसा है, अपने वादों पे अगर कुछ काम किया है तो उसकी बात कीजिए ना। विपक्ष का काम है, हम हमारे मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे और हम हमारी बात करेंगे। क्यों आपको बौखलाहट हो रही है? क्यों आप पूरे स्ट्रक्चर का दुरुपयोग कर रहे हैं? जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता है आपका दुश्मन हो जाता है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। और जैसे आपको हेमंत विश्वास शर्मा की बात की, वो आपके वॉशिंग मशीन में गए, आज सफेद होके बाहर आ गए। तो ये नहीं चल सकता है। देश की अभी जनता आपने समझ सुना ना, चुकी ने है। 2 बार एक 8 बात साल कही। तक तो अपनी नफरत की अभी इन्होंने राजनीति 2 बार एक बात कही अपनी कि नैयत करा जेल दी, जाने का पर डर अब है। नहीं कर पाएंगे आप। ये कह रहे हैं आने वाले जेल दिनों जाने का में डर है देश राहुल की गांधी जनता को। समझ चुकी है। जेल जाने के डर से ध्यान भटका रहे हैं, कह रहे हैं। अरे भाई साहब, ये यात्रा में सामने खड़े हैं। मेरी बात सुनिए सौरभ जी, अगर डर होता तो दिल्ली में भी यात्रा नहीं करते। अगर डर होता तो ये यात्रा भी नहीं करते। अगर डर होता तो डंके की चोट पे जो राहुल जी बात करते हैं, कोई भी नेता बात नहीं करता। डर नहीं है। यही तो बीजेपी की बौखलाहट है कि इस आदमी के ऊपर हमने इतना अत्याचार कर दिया, इतने गलत इल्जाम लगा दिए, पर इसको कोई डर ही नहीं है। क्योंकि उसके दिल में देश की जनता है, क्योंकि उसके दिल में 130 करोड़ भारतीयों का जो हित है, जो मोदी सरकार अपने 2-4 साथियों के लिए कुर्बान करने जा रही है, जो 10 लाख करोड़ के लोन अपने साथियों को उन्होंने माफ किए, आज किसानों का कर्ज माफ करने में उनको तकलीफ हो रही है और हर आदमी से लूट हो रही है। और कौन सी चीज, अभी जरा राहुल जी वाली बात पर मैं जवाब ले लूं। मरने के बाद लकड़ियों के ऊपर जीएसटी, दही के ऊपर जीएसटी, पनीर के ऊपर जीएसटी। अभी आपने राहुल जी की जो बात कही कि इस आदमी पर इतना जुल्म हुआ, उसके बावजूद राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरते नहीं हैं देश में। राहुल जी ने भी कहा था, अभी अपनी रैली में ही कहा था कि मुझसे 55 घंटे पूछताछ किया, 5 साल पूछताछ कर लीजिए, मुझे कोई डर नहीं है। जफर साहब। नहीं ना जी ना, डर, हम तो डराते ही नहीं किसी को। जो आपकी करनी है उससे ही डर जाते हैं लोग। अगर गलत काम करेंगे तभी तो डरेंगे। तो डरना आपको है, मजबूरी आपकी, इसलिए कि आपने गलत काम किया है। अरे भाई जरा सा देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में ना तो इनकम टैक्स को बताया कि कैसे हड़प लिया माल, आपके एसेट्स में दिखता ही नहीं है। भाई एसेट लाइबिलिटी देनी मजबूरी है आपको देना है, एज ए पार्लियामेंटेरियन भी देना है, इनकम टैक्स पे भी रिटर्न में फाइल करना है। आपने कन्वर्जन कैसे किया डेट को इक्विटी में, क्या कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट है आपके पास, किस बेसिस पे किया? ये हड़पने के अलग अलग तरीके थे, सबको उन्होंने अपनाया। खैर, कोर्ट में मामला है, बेल पे हैं और जनता जानती है कि जेल के रास्ते में है। लेकिन आज जो मन भटकाने का जो काम कर रहे हैं, उससे जनता खुश नहीं हो रही है। कोई जनता को अपील नहीं हो रही। जनता इस बात को समझती है कि आज देश मजबूत हुआ है। हर मुद्दे पे हम बात कर सकते हैं कि देश कहां मजबूत हुआ। आपके टाइम में तो हर दिन स्कैम आफ्टर स्कैम। आपको राहुल जी तो पता ही होगा आपको
कि 2013 में लोग क्या बात करते थे देश के बारे में कि कांग्रेस पार्टी इज पार्टी ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स बात करते थे। मैं तो नहीं कर रहा हूं, आप गूगल कीजिए, देखिए पार्टी ऑफ। अरे जफर साहब, मेरा समय खत्म हो गया है फिर भी, लेकिन इनका बार बार ये कहना है, इस पर जवाब दीजिए, टाइम नहीं है। इनका बार बार ये कहना है कि बीजेपी अब नोटबंदी की बात क्यों नहीं करती, जीएसटी की बात क्यों नहीं करती, महंगाई बेरोजगारी पर जवाब क्यों नहीं देती? करेंगे ना। क्या बीजेपी इससे बचती है? वन स्ट्रोक ऑफ पेन, काले कानून बिल्कुल नहीं। वन स्ट्रोक ऑफ पेन, उपलब्धि है वन स्ट्रोक ऑफ पेन। जफर इस्लाम, क्या नोटबंदी कई ऑब्जेक्टिव उपलब्धि अचीव है? किए। आप देखिए ना, आज डिजिटल इकोनॉमी, आज पूरे दुनिया ने इस बात पे तस्लीम क्यों किया कि गिनवाते नहीं डिजिटल है? इकोनॉमी अगर है तो देश क्यों में नोटबंदी सबसे की डिजिटल जो पेमेंट पर्ची यहाँ पे होता है। एडवर्टीजमेंट नहीं आती आज आपकी? सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं यहाँ आती? होता है। यूपीआई के आज नंबर देख तक कोई लीजिए। नहीं बोलता अरे है। भाई जरा सोचो, आपके काले धन को, सबसे बड़ा काले धन जो corruption, है वो आपके से सबसे बड़ा आपसे दूर हो गए। भ्रष्टाचार। आप जो है एक भी आप काले भाजपा धन नहीं से बोलता महरूम है। हो गए। अरे आपको पूरा आपको आतंकवाद पता है खत्म कि होने वाला था। एक क्या वन आतंकवाद स्ट्रोक खत्म ऑफ हुआ? पेन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नोटबंदी हैज सबसे अचीव्ड बड़ा मेनी स्कैंडल था ऑब्जेक्टिव्स। और इसीलिए चलें भाजपाइयों ठीक, के लिए सर मेरे पास समय इतना ही था। अब मोदी जी के काम या राहुल गांधी जी के इल्जाम जनता के बीच कौन जगह बना पाता है? चुनाव आने वाले हैं, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। अब जितना वक्त 2024 में इसमें सारी पार्टियां अब आ चुकी हैं चुनाव मोड में, जनता तय कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन गुप्ता जी, जफर इस्लाम साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।